हाँ भाई, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, और टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था या फिर सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई पूरे दिन का टाइम टेबल। पूरे दिन की क्लासेस, जो भी क्लासेस लगती हैं यूट्यूब पर, उनका पूरा टाइम टेबल है। आप सभी इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हुए हैं कि उनमें से चार व्यक्ति वर्ग के चारों कोनों पर हैं, जबकि चार उसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। ठीक, चलिए कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। कितने लोग हैं भाई? आठ लोग बैठे हुए हैं। ठीक, अब इसके आगे की प्रोसेस दी गई, किस प्रकार से वो बैठे। देखो भाई, क्या दिया है? वर्ग के चारों ओर बैठे, वर्गाकार मैच है, तो सबसे पहले एक वर्गाकार मैच बना लेंगे। ये वर्गाकार मेज आपके सामने है। ठीक, और सभी का मुंह किस तरफ है? अंदर की ओर है। सभी का मुंह किस तरफ है? अंदर की ओर है। ठीक, सभी का मुंह किस तरफ है? अंदर की ओर है। देखिए पहला पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में क्या दिया है भाई? पहले पॉइंट में दिया है ए एच की दाईं ओर दूसरा बेटा है। ए एच की दाईं ओर दूसरा बेटा है। ए एफ की दाईं ओर दूसरा बैठा है। एफ मैच की एक भुजा के मध्य में बैठा है। एफ, इसका मतलब क्या है? एफ कहीं भी बीच में बैठा है, इसका मतलब कॉर्नर पर नहीं बैठा है वो। ठीक, मैच के किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। ए एफ की दाईं ओर दूसरा बैठा है। मान लीजिए एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं, तो दाईं ओर दूसरा कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर ए बैठ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बैठेगा? ए बैठेगा भाई। ठीक, देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या क्या दिया अगले पॉइंट पे। जी जो मैच के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। जी जी जो मैच के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसकी दाईं ओर बैठा है? डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कहने का मतलब ये है कि जी जो है वो कोने पर नहीं आएगा। या तो जी यहाँ पर आ सकता है, या फिर जी यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा इन दोनों पर तो ऑलरेडी ए और एफ बैठे हुए हैं। डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, अगर डी को यहाँ पर बिठाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरे स्थान पर जी यहाँ पर बैठ सकता है। हाँ सर, बिल्कुल बैठ सकता है। तो डी को यहाँ पर हमने बैठा दिया है, और जी कहाँ पर आ गया है? इस तरफ। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए भाई, अब डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। बी यहाँ पर भी आ सकता है भाई। डी और बी के बीच में एक और दो व्यक्ति हो जाएंगे, और डी यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, बी। चलो आगे देखिए, सी जी की बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। सी जी की बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, कहने का मतलब सी यहाँ पर नहीं आएगा और सी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब सी यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है। ठीक, एच बी की बाईं ओर दूसरा बैठा है। एच जो है बी की बाईं ओर दूसरा बैठा है। अगला पॉइंट देखिए, ई जी या एफ की बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। ई यहाँ पर भी नहीं आएगा भाई। ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, और ई यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ई का जो प्लेस है वो क्या है? ये। ई का प्लेस क्या है? ये। ठीक, चलिए, ई का प्लेस क्लियर हो गया। अब सी यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था सी को। इन दोनों प्लेस में से किसी एक प्लेस पर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर कौन बैठ गया भाई आकर? ई बैठ गया। यहाँ पर कौन बैठ गया? ई। तो अब प्लेस एक ही बच रहा है जहां पर सी आ सकता है। सी कहाँ पर आएगा भाई फिर? यहाँ पर। ठीक, ठीक। अब देखिए इससे पहले वाला पॉइंट, एच बी की बाई ओर दूसरा बैठा है। एच बी की बाई ओर दूसरा बैठा है। बी की बाई ओर, इसको यदि यहाँ पर बिठाते हैं तो इसका बाई ओर दूसरा कौन सा होगा? एक और दूसरा ये। तो एच यहाँ पर बैठ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बैठ सकता है। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार निकल के आया भाई? एच डी ई ए सी एफ बी जी। ये सिटिंग अरेंजमेंट निकल के आया है। ये सिटिंग अरेंजमेंट निकल के आपके सामने आया है। ठीक, देखिए अब प्रश्न। अब इस सेटिंग अरेंजमेंट से हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई? पांच। एक से लेकर पांच, एक से लेकर पांच तक के क्वेश्चन हमें इससे सॉल्व करने हैं।
चलिए देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ए ई, ठीक है, ए ई मतलब यहां से यहां पर गया है। ठीक, ई एच मतलब फिर यहाँ पर एक का गैप दे दिया, +1 कर दिया यहाँ पर। ठीक, फिर एच एफ मतलब +2 का गैप है यहाँ पर। फिर क्या आ रहा है भैया, देखो भाई यहाँ पर एक का गैप है, यहाँ पर 0 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो अगले वाले में कितने का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3, इन 3 के गैप के बाद क्या आएगा भाई, डी। तो क्या आना चाहिए भाई, डी, एफ डी। क्या आना चाहिए भाई, एफ डी। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा आपका एफ डी। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, अगला प्रश्न आपके बिल्कुल सामने है। देखिए, सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है, सी के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है। सी कौन है, ये यहाँ पर है। सी कहाँ पर है, यहाँ पर। सी के संदर्भ में एफ कहाँ पर बैठा है भाई, सी के बाएं में बैठा है, सी के तुरंत बाएं में बैठा है, सी के तुरंत बाएं बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी के तुरंत बाएं में कौन बैठा है भाई, एफ बैठा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए, उपर्युक्त व्यवस्था में निम्नलिखित 5 में से 4 में एक समानता है और उनका एक समूह बन जाता है, इनमें से कौन सा व्यक्ति इस समूह में नहीं आता है। ठीक, डी, डी एफ ए जी ई। देखो भाई, इनमें से 4 अक्षर ऐसे हैं जिनके आमने सामने वाले अल्फाबेट दिए गए हैं, मतलब आमने सामने जो बैठा हुआ है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगर डी दिया है तो डी के सामने क्या बैठा है, एफ। डी के सामने क्या बैठा है, एफ, तो दोनों दिए हैं। ठीक, फिर दिया ए, और ए के सामने कौन बैठा है, जी, तो ए और जी दिया है। लेकिन ई के सामने कौन बैठा है भाई, बी, तो ई के सामने वाला यहाँ पर अल्फाबेट नहीं दिया गया है। ठीक है, ई के सामने वाला अल्फाबेट नहीं दिया गया है, तो सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखिए, ए से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गिना जाए तो ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में यदि गिना जाए कहां से, ए से, तो ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज दिशा कौन सी, ये। तो ए और एच के बीच में कितने लोग हैं भाई, एक तो ई बैठा है और एक कौन बैठा है, डी। ई और डी दो लोग बैठे हैं ए और एच के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखे ध्यान से। एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है, एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है भाई, सी बैठा है। एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, देखिए इसको ध्यान से। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक, तो ये प्रश्न नया है, दूसरा प्रश्न है भाई, इसका हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। कितने लोग हैं भाई, 7 लोग बैठे हुए हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट का, टी वी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। टी जो है वी के बाएं को, मान लीजिए मैंने वी को यहाँ पर बैठा दिया, वी के बाएं को चौथे स्थान पर, मतलब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। ठीक, थोड़ा सा इस तरफ से लेते हैं। वी को मैंने यहाँ पर बैठाया, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। ठीक, चलो चौथे, पी वी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है,
रेखा के अंतिम छोर छोर पर ना तो पी है और ना ही वी है। मतलब इसके इधर भी एक व्यक्ति बैठा और इसके इधर भी एक व्यक्ति बैठा है, मतलब ये दोनों क्या है, रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, मतलब आखिरी आखिरी कोनों पर ये दोनों नहीं बैठे हैं। तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए भाई, इधर यहाँ पर कितने पर्सन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 पर्सन हो गए, ठीक है। आगे देखिए हाँ, डब्ल्यू एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू क्या है, एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एस के दाएं को, अगर एस को यहां पर बिठा दे, अगर एस को यहां पर बिठा दे हम, तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा भाई, 1 2 3, कहां पर बैठेगा, यहां पर। यदि एस को यहां पर बिठा दे हम, तो डब्ल्यू कहां पर बैठेगा, 1 2 3, यहां पर नहीं बैठ पाएगा भाई। अब हम यहाँ पर एस को बिठा सकते हैं, हाँ बिठा सकते हैं, 1 2 3, तो डब्ल्यू कहां पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा भाई। डब्ल्यू एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है अभी। डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है, डब्ल्यू क्या है, वी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब डब्ल्यू यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। कहने का मतलब डब्ल्यू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर। डब्ल्यू कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ पर। और एस कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है, चलिए। आर डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है, आर डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है, मतलब आर यहाँ पर भी नहीं आ सकता और आर यहाँ पर भी नहीं आ सकता, मतलब आर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। आर यहाँ कहाँ पर आएगा भाई, वी के आगे। ठीक, टी पी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता, तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। टी कहाँ पर आएगा भाई, डब्ल्यू और वी के बीच में आएगा भाई। फिर बचा क्या है, बचा है क्यू, बचा है क्यू, तो क्यू को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। ठीक, तो क्या निकल के आया भाई, एस पी क्यू डब्ल्यू टी वी और आर, ये निकल के हमारे सामने आ गया, एस पी क्यू डब्ल्यू टी वी आर, ये सेटिंग अरेंजमेंट निकला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को देखिए भाई। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या दिया है भाई, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम से बिठाया जाए, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको बिठाया जाए, इनको, ये जो सभी लोग हैं इनको, तो बैठने के मूल स्थानों की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हमें ये देखना है कि यदि बाएं से दाएं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इन सभी को जमा दिया जाए, तो कितने लोग ऐसे रहेंगे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, चलिए भाई, देखिए सबसे पहले क्या आता है भाई, पी। क्या आता है भाई, पी। तो पी को यहां पर बैठाया हमने, इसके बाद में क्या आएगा, क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर वी, और फिर क्या आएगा, डब्ल्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमने बाएं से दाएं क्या कर दिया, इनको बाएं से दाएं बिठा दिया, इस तरीके से इनको बिठाया है। अब हमें चेक करना है कि इन किन किन व्यक्तियों का या कितने व्यक्तियों का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, यही तो चेक करना है, यही प्रश्न में पूछा है। देखो भाई, यहाँ पर तो इनका स्थान चेंज हो गया भाई, इसका भी स्थान चेंज हो गया, इसका भी चेंज, भाई ये मैच हो गया। टी टी के प्लस पर ही है और वी वी के प्लस पर है और ये नहीं है, तो कितने लोगों का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ भाई, 2 लोगों का। कितने लोगों का, 2 लोगों का। टी और भी का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है और प्रश्न में बोला है, डब्लू के संबंध में भी का स्थान कौन सा है, डब्लू के संबंध में भी का स्थान कौन सा है। ठीक है भाई, डब्लू कहां पर रहा भाई, ये डब्लू कहाँ है, ये। ठीक, तो डब्लू के दाएं दूसरा, डब्लू के दाएं दूसरा कौन है, वी है। डब्लू के दाएं दूसरा, तो दाएं को दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। ठीक, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, पी और एस। पी और एस का एक समूह देखिए भाई,
पी और एस बिल्कुल पास पास में है। ठीक, टी और डब्ल्यू बिल्कुल पास पास में है ये भी। ठीक, इसके बाद में आर और भी बिल्कुल पास पास में है। आर और भी बिल्कुल पास में है। क्यू पी भी बिल्कुल पास में है। एस क्यू, एस क्यू के बीच में एक का गैप है। एस क्यू के बीच में एक का गैप है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बाकी सभी जो लेटर्स है, बाकी सभी जो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी है। ठीक है, और एक ही जो लेटर्स है वो क्या है, एस क्यू, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, पी व टी के बीच कितने लोग बैठे, पी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमें बताना है। ये रहा हमारा सेटिंग अरेंजमेंट। पी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई, पी और टी के बीच में एक दो, कितने लोग बैठे, एक और दो लोग बैठे। कितने लोग बैठे, दो लोग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न भाई। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। प्रश्न में बोला रेखा के अंतिम छोरों पर निम्न में से कौन सा जोड़ा बैठा है। रेखा के अंतिम छोरों पर कौन कौन बैठेगा भाई। रेखा के अंतिम छोर पर एक तो एस बैठेगा और एक कौन बैठेगा, आर बैठेगा। एक तो एस बैठेगा और कौन बैठेगा, आर बैठेगा। देखिए एस और आर कहीं पर है क्या, एस और आर कहीं पर है क्या, हाँ सर, आर और एस, आर और एस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से देखें आप। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, हमें फिर से सिटिंग अरेंजमेंट करना है भाई। 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, पांच पांच व्यक्तियों की दो पंक्तियां इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है। देखो भाई किस तरीके से बैठे लोग, पांच पांच लोग बैठे। मान लीजिए दो लाइन है, दो लाइन है, उसमें एक दो तीन चार और पांच, और एक दो तीन चार और पांच, इस तरीके से लोग आमने सामने बैठे। इस तरीके से लोग क्या है, आमने सामने 10 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, ये पहली पंक्ति है, फर्स्ट लाइन, और ये सेकंड लाइन। ठीक, और पहली पंक्ति वाले कहाँ किस तरफ मुंह कर रहे हैं, उत्तर की ओर। किस तरफ मुंह कर रहे हैं भाई, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। पहली पंक्ति वाले कौन से लोग बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके। पहली पंक्ति वाले लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए देखिए ध्यान से अब। ठीक, चलो अब पजल को सॉल्व करते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं अब। देखिए पहली लाइन देखिए, प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ठीक, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। तो एच को यदि मैंने यहां बैठाया तो बी को कहां बैठाया, यहां पर। जो डी के ठीक सामने बैठा है, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। जो डी के, जो मतलब एच की बात हो रही है, तो डी के सामने बैठा है मतलब डी कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा। ठीक है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है। अंतिम किनारे पे है मतलब यहाँ पर कोई बंदा बैठेगा भाई, और डी के डी के बाएं दूसरा है मतलब यहाँ पर कोई बैठेगा। और यहाँ पर कौन बैठा है, सी बैठा है। कौन बैठा है भाई, सी बैठा है। और ये अंतिम किनारा है मतलब इसके सामने भी एक बंदा बैठेगा। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर हो गए, इसके मतलब दो लोग इधर बैठे हुए हैं, दो दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है, ये लाइन हम कर चुके हैं। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए डी के तुरंत दाएं, ए कहां पर होगा यार तुरंत दाएं कौन सा होगा भाई, ये होगा। तो ए डी के तुरंत दाएं और एफ के क्या है, बिल्कुल ठीक सामने है। एफ के क्या है, बिल्कुल ठीक सामने बैठा है। ठीक, यहां तक कंप्लीट। जी ई के ठीक सामने बैठा है। जी क्या कर रहा है भाई, ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। कौन, ई। ई को कहां बैठाएंगे, यहाँ। और जी को कहां बैठाएंगे, यहाँ। ठीक, चलिए आया समझ में भाई, आया ये समझ में।
देखो भाई, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। बचा क्या है? बचा क्या है अब? जे किनारे पर नहीं बैठा है। जे किनारे पर नहीं बैठा है मतलब यहाँ पर बैठा है। जे किनारे पर नहीं बैठा मतलब यहाँ पर बैठा है। ठीक। और बचा क्या है भैया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बचा है। आई को कहाँ बैठा देंगे? यहाँ पर। जो खाली स्थान है वहां पर कौन बैठेगा भाई? आई बैठेगा। खाली स्थान पर कौन बैठ जाएगा भाई? आई बैठ जाएगा। ठीक। चलिए, अब देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए भाई। निम्नलिखित व्यक्तियों में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दोनों किनारे पर बैठा है? पहली पंक्ति के दोनों किनारे पर बैठा है। कौन कौन बैठा है भाई? जी और आई। कौन कौन बैठा है? जी और आई। पहली पंक्ति कौन सी है भाई? पहली पंक्ति आपके सामने है। पहली पंक्ति ये है। जी और आई कहाँ बैठे हैं? जी और आई कहाँ पर बैठे हैं? दोनों किनारों पर बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखे ध्यान से। देखिए प्रश्न, बी के बाएं दूसरा कौन है? बी के बाएं दूसरा कौन बैठा है भाई? बी के बाएं दूसरा कौन है? देखिए, बी का दाया कौन सा होगा? इस तरफ का। और बाया कौन सा होगा? इस तरफ का। तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पे कौन बैठा है? एफ बैठा है। कौन बैठा है भाई? एफ। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक। अगला प्रश्न देखो। ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? एक दो तीन। एक दो तीन। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए भाई? ई के बाद तीसरा क्या है भाई? जे है। लेकिन यहाँ पर जे नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। ए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के बीच में बैठा है? ए किन किन व्यक्तियों के बीच में बैठा है? देखो भाई, ए किस किस व्यक्ति के बीच में बैठा है? ई और डी के बीच में बैठा है। किस किस के बीच में बैठा है? ई और डी के बीच में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख रहे हैं हमसे। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई। ठीक। चलिए, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए भाई। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मैच के गिर्द बैठे हैं। मतलब चारों ओर बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है भाई। चलो, कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। आठ लोग कहाँ पर बैठे हैं? एक सर्कल है और सर्कल में बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं। मतलब सर्कल के अंदर की ओर उनका क्या है? मुंह है। ठीक। चलो, तो सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल। ये सर्कल बनाया हमने। सी। ठीक। ठीक। ये सर्कल बन गया। कितने लोग हैं भाई? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। कितने लोग बैठाने हैं भाई? आठ लोग बैठाने हैं। कितने लोग बैठाने हैं? आठ लोग। ठीक। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बैठाएंगे। एक दो तीन और चार, पाँच छः सात और आठ। आठ लोगों को इस तरीके से हमें सर्कल में बैठाना है। आठ लोगों को इस तरीके से हमें सर्कल में बैठाना है। अंदर की ओर मुंह है इनका। ठीक। सर्कल की ओर, सेंटर की ओर। ठीक। चलो, अब देखिए ध्यान से। सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ई के दाएं को किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ई के दाएं। ई को यदि मैं यहाँ पर बिठा दूं तो ई के दाया दूसरा स्थान कौन सा होगा? ये होगा भाई। ई के दाएं दूसरा स्थान कौन सा होगा? ये है। ठीक। तो हमने सी को यहाँ पर बैठा दिया। अब आगे बोल रहा है डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। डी क्या है? एच के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। देखो भाई, अब ध्यान से देखिए। एच क्या कर रहा है? ई और सी के पास में नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब एच यहाँ पर नहीं आएगा, एच यहाँ पर नहीं आएगा और एच यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो एच को कहां पर बैठा है भाई? एच इन तीन स्थान में से किसी भी एक स्थान पर बैठ सकता है।
एच बाकी के 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर एच यहां पर बैठ सकता है भाई। देखो भाई क्या बोला है, डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर है। ठीक, अब अगर एच को मैं यहां पर बिठा दूं तो बाएं को चौथा स्थान कौन सा होगा, 1 2 3 4, मतलब सी बेटा तो यहां पर नहीं बैठा सकते। एच को यदि यहां पर बिठाते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कहने का मतलब हम यहाँ पर एच को बिठा सकते हैं। एच को यहां पर बिठाया हमने तो 1 2 3 4, तो डी कहां पर आ जाएगा भाई, डी यहां पर आ जाएगा, डी यहां पर आ जाएगा भाई, एच भी बैठ गया भाई। ठीक, आगे देखिए, ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जी सी के बगल में नहीं है, मतलब जी यहां पर नहीं आएगा, जी यहां पर नहीं आएगा, जी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, या फिर यहां आ सकता है। ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, यदि मैं एफ को यहां बिठा दूं तो दूसरा स्थान क्या पर बनेगा, ए का। यदि मैं एफ को यहां बिठा दूं तो पहला और दूसरा ए यहां पर बैठ जाएगा कि नहीं, ए यहां पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा भाई। ठीक, तो एफ को यहां बिठाया तो पहला और दूसरा स्थान ए का यहां बन गया। ठीक है, तो जी अगर यहाँ पर नहीं बैठ सकता तो जी कहाँ पर बैठेगा फिर भाई, यहाँ पर। जी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ए और ई के बीच में बैठाना पड़ेगा। अब बचा क्या है भाई, ए बी बचा है, कौन बचा है भाई, बी। और बी जो बचा हुआ है उसको कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। बी जो बचा हुआ है उसको कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, एफ और सी के बीच में बैठाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं प्रश्नों को, अब देखते हैं भाई प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है भाई। और प्रश्न में पूछा है भाई, क्या पूछा है, देखो ध्यान से। चलो, प्रश्न में पूछा है, एच की बाई बगल में निम्न में से कौन बैठा है, एच की बाई बगल में निम्न में से कौन बैठा है। एफ की बाई बगल में कौन बैठा है भाई, देखो ये रहा एफ, ये रहा एफ, तो एफ का बायां कौन सा होगा भाई, एफ अंदर की ओर मुंह करके बैठा है तो एफ का बायां कौन सा होगा, इस तरफ होगा। ठीक, चलो तो कौन होगा भाई एफ की बाई बगल में, डी। एफ की बाई बगल में कौन है भाई, डी। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ई क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें ध्यान से। प्रश्न संख्या 17, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए जी यहां पर बैठा है, जी का दायां इस तरफ रहेगा और बायां इस तरफ रहेगा, तो जी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर ए है और दूसरे स्थान पर कौन है भाई, एच है। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी एच, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एच दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, हमें ये बताना है कि सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। उपरोक्त व्यवस्था, ये व्यवस्था आपके सामने है। ठीक, सी के संबंध में एच का स्थान, देखो भाई सी ये बैठा है, सी की दाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा है, एच तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, तो दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, दाएं से तीसरा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, एक कोई अलग होगा, उसको हमें देखना है भाई। देखिए एच जी ए, एच जी ए, देखो भाई क्या दिया, एच जी ए, तो पहले एच फिर जी और फिर ए। ठीक, पहले एच और फिर जी और फिर ए। ठीक, एच जी ए, ठीक, इन दोनों के बीच का इसको लिखा है। ठीक, बी डी सी, बी डी सी, बी और डी के बीच में सी है। ठीक है, ई जी ए, ई जी ए, ई जी ए, ये एक लाइन से है, ये तो भाई कंटिन्यू लाइन से है।
चलो, ए एफ एच, ए एफ एच मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक पहले ए आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, और उसके बाद में बीच का अक्षर आ रहा है एच, फिर सी ई डी, सी ई डी, सी ई, और उसके बाद में बीच वाला अक्षर डी। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है भाई, अलग दिख रहा है ई जी ए, जो कि एक कंटिन्यू फॉर्म में है, ठीक है, क्या है, एक तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार, बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एफ वी। देखो भाई, एफ वी को बिठाया है, तो एफ वी ये बैठे, ठीक है। डी ई, डी ई को बिठाया, ठीक, मतलब एक का गैप दिया है इन्होंने, क्या किया है, एक का गैप दिया है। सी को छोड़ा, इसके बाद में डी से स्टार्ट किया है, ठीक, डी हो गया। फिर क्या आता है, ए एच, फिर जी का इन्होंने गैप दिया, फिर क्या है, ए एच, ठीक। फिर इसके बाद में क्या है, बी सी, फिर क्या है, बी सी, ठीक। फिर एफ का गैप दिया, और फिर क्या, बी सी। अब अगला क्या आना चाहिए भाई, डी का गैप देकर क्या आना चाहिए, ई और जी, डी का गैप देकर क्या आना चाहिए, ई और जी। ई और जी दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक, चलो भाई, तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। सभी 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तो ये रहा पूरे दिन का टाइम टेबल, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को पूरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और आप लोग रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। आप सभी के एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारियों को और जोर और शोर से करें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद।